जुड़े हैं तो आपको ये अपडेट एकदम ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या EPS 95 की ओर से अपडेट आई है, क्या केंद्र सरकार की ओर से कौन सी अपडेट आई है। 95 वालों का पेंशन कब तक बढ़ेगा? मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया है और आप लोग और आपके संगठनों का जो रवैया है उसको देखते हुए पेंशन बढ़ने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। हाँ, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आपके फेवर में रिजल्ट दिया और उन्होंने अगर पेंशन बढ़ा के देने की बात की, अभी जो रिव्यू पिटिशन डाला है उसमें, तब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि इसके पहले अगर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को आपको न्याय देना होता तो दे देती, रिव्यू पिटिशन वापस उनको दाखिल करने ही नहीं देती, रिजेक्ट कर देती। लेकिन उन्होंने रिव्यू पिटिशन दाखिल कर ली। अब आप होप में रहो, आशा धरे रहो कि आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। अब ऐसे में 3 लाख के आसपास तो आपके पेंशनकारी ऑफ हो गए, स्वर्गवास हो गया उनका। तो अब जाके कब मिलेगा, क्या मिलेगा, उसकी कोई उम्मीद नहीं। इस साहब, लेकिन वो अशोक राव जी ने उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। अशोक रावत ने एक आंदोलन नहीं किया सर, कई आंदोलन किए, सालों से कर रहे, लेकिन जहां आंदोलन करना चाहिए वहां वो नहीं करते हैं। अभी उनका एक आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल गिनीज बुक में नाम जाएगा, ऐसा एक अफवाह मतलब वो प्रचार करते हैं। आंदोलन कहाँ हो रहा है? उनके बुल्ढाना के ऑफिस में एक एक कपल आता है और अनशन पर बैठता है, एक दिन का अनशन करते हैं, वो निकल जाते, फिर दूसरे दिन दूसरा कपल आता है। भाई साहब, ऐसी दुनिया में जितनी क्रांति हुई, जितने आंदोलन हुए, जितना जब भी कुछ हुआ, इस तरह का आंदोलन दुनिया में इसके पहले कभी हुआ नहीं। ये न भूतो न भविष्यति आंदोलन है। अरे ऐसे अपने घर में, अपने ऑफिस में कोई आके अनशन करे तो उसका असर सरकार पे क्या गिरेगा? जब 2 साल किसान, साल भर किसान दिल्ली में रास्ते पे बैठते हैं और 150 किसान मर जाते, तब भी ये सरकार हिलती नहीं, तो ये अपने घर में जो अनशन कर रहे हैं, इससे ये क्या केंद्र सरकार हिल जाएगी? बेवकूफ़ी है ये, और आप लोगों को गुमराह करने का तरीका है। रहा बाकी के आंदोलन जो इन्होंने किए, लड़ाई किससे है? EPF जो EPS वालों की लड़ाई किससे है? EPFO से। और वो होना चाहिए दिल्ली में आंदोलन, जहाँ पे अपने पूरे भारत का केंद्रीय कार्यालय है। लेकिन करते कहाँ पे है आंदोलन आप लोग? झुमरी तलैया में, यहाँ वहाँ, मतलब ऐसे ऐसे शहरों में करते हैं जिसका सरकार को पता नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, ऐसी जगह करते हैं। अब आंदोलन कितना छेड़ते हैं अशोक रावत जी? 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन। दिल्ली में चाहते हो 40,000 30,000 लोग, और 1 दिन का आंदोलन करके वापस आ जाते हो। कहाँ से सफलता मिलेगी आंदोलन को? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अपोजिशन कंट्रोल्ड करके एक पैटर्न होता है, आपको मालूम है वो क्या है? नहीं, उसके बारे में कुछ अपोजिशन कंट्रोल्ड ये होता है कि एक आदमी को सरकार ही खड़ा कर देती, और जितने लोग असंतुष्ट हैं, जैसे आपकी EPS वाले जितने भी है असंतुष्ट है, जिनके मन में ये है कि भाई अपना मुद्दा है, अपने पर अन्याय हो रहा है, अपने को पेंशन कम मिल रहा है, तो ऐसे सारे जितने लोग हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है एक छतरी के नीचे। और वो छतरी कौन संभालता है? अपोजिशन कंट्रोल्ड को, जिसको सरकार वहाँ पे रखती है। तो ये ऐसा आदमी होता है कि आपको सुनेगा, आपको ऐसे लगेगा कि आपके लिए काम कर रहा है, आपको न्याय देगा, आपको पेंशन दिला के रहेगा, बढ़ा के दिला के रहेगा, लेकिन ये गुमराह करता है। आज होगा कल होगा, समय निकालता है। आप कितना अशोक रावत को इस मुद्दे पर काम करते करते आई थिंक 5 साल तो हो गए होंगे। 5 साल में क्या मिला? किसी को 500 रुपये बढ़ाकर नहीं मिला, 5 रुपये भी बढ़ाकर नहीं मिला। ऐसे आंदोलन किस काम की? ये व्यक्ति जो है, यही आपको पेंशन में जो बढ़ा के मिलने वाली, उसमें का रोड़ा जो है वो अशोक रावत है। उसके पीछे आप लोग जाते हो। अभी हमने आंदोलन किया था पिछली बार, आप लोग आए थे? नहीं आए थे कोई। अभी आके आप पूछते हो तो, लेकिन आता कोई नहीं है। आप लोग घर से फ़ोन करके पूछते हो साहब हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और आप लोग ऐसे व्यक्ति के पीछे जाते हो जो आपको गुमराह कर रहा है। हमने आंदोलन किया दिल्ली में, EPFO का जो मुख्य कार्यालय, उसके सामने 60 लोग आए थे साहब, 60, पूरे भारत से 60 लोग आए थे। अब लाखों लोगों में से अगर 60 लोग आएंगे तो आंदोलन कहाँ से सफल होगा? तो इस तरह से आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी है, घर के बाहर नहीं निकलना, 4 पैसे भी खर्च होना नहीं चाहिए, थोड़ी सफ़र की, ट्रैवल की तकलीफ नहीं होना चाहिए, आंदोलन में जाकर रिस्क लेना नहीं चाहिए, घर में बैठे आपको सब चाहिए, या फिर जो घर से निकलते वो गलत व्यक्ति के पीछे निकलते। यह अशोक रावत आपको 1 रुपया दिला के नहीं देगा। बच्चे कुछ, जब तक लोग मरते नहीं तब तक ये आदमी ऐसे ही आपके फीलिंग्स के साथ खेलता रहेगा। आप उसके पीछे जाते हो, आपका उस पर बहुत विश्वास है, क्योंकि उसने इस तरह से न्याक का जाल फैला के रखा है पूरे भारत में,
और फिर आप 50 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये इकट्ठा करो और यहाँ वहाँ यहाँ कहीं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों पे आंदोलन करो और बस आपको लगता रहेगा, सपने देखते रहिए कि आज मिलेगा, कल मिलेगा। आप लोगों का इस तरह से अशोक राउत के पीछे भागने से कभी ज़िंदगी भर कुछ नहीं होगा। तो अभी क्या करना चाहिए? आंदोलन करना चाहिए, दिल्ली में जाके ईपीएफओ कार्यालय के सामने आंदोलन करना चाहिए। जब तक नहीं देते तब तक वहीं बैठे रहना चाहिए, चाहे वो उसके लिए 10 दिन लगे, 10 महीने लगे या और भी ज़्यादा समय, वहीं बैठना चाहिए। हिले ही नहीं, देखते हैं ना क्या करते हैं, सरकार क्या कर लेगी। ऐसे बुज़ुर्गों को क्या उठा के फेंकेगी, वो गोली मारेगी, क्या करेगी? अभी तो आप लोगों को शायद पता नहीं है, आपके ईपीएफओ ने जो अडानी है उसके कंपनियों में करीब 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी आपके पैसे। ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।